बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद एमजी। आज के हम इस लेक्चर में फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में बात करेंगे कि फ्रेज एंड क्लॉज किस तरह से एक सेंटेंस में यूज़ होता है और फ्रेज एंड क्लॉज का डिफरेंस देखेंगे। तो आइए इनको एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट, नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है कि जिसमें ना तो कोई सब्जेक्ट यूज़ होता है और ना ही कोई वर्ब कंपोनेंट यूज़ होता है, ना तो कोई उसमें सब्जेक्ट होता है कि जो कोई एक्शन परफॉर्म करे। नो एस प्लस वी, नो मीनिंग इफ़ यूज्ड अलोन। जब ये अकेला यूज़ होता है, एक सेंटेंस में सेपरेट यूज़ होता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये कोई मीनिंग नहीं देता हमें, इससे हमें कोई बात समझ में नहीं आती। इट मेक्स कंप्लीट सेंस बट समटाइम्स इट मेक्स नॉट कंप्लीट सेंस। ये हमें सेंस तो देता है बट समटाइम्स क्या होता है कि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। जब एक फ़िक्रे में यूज़ होता है तो हमें ये एक कंप्लीट सेंस नहीं देता, इससे हमें बात मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त। इसमें जिसको बता रहा है कि मेरा बेहतरीन दोस्त, ना तो वो किसी पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, ना किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहे, ना तो कोई वर्ब यूज़ हुआ है इसमें। नियर द वॉल, दीवार के नज़दीक। ऑन द टेबल, इन अ कॉर्नर, एट द रूफ। इन तमाम एग्जाम्पल्स में ना तो कोई सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और ना ही कोई वर्ब कंपोनेंट यूज़ हुआ है एज अ प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ क्लॉज? A group of words that contains a subject and verb predicate। ये ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है कि जिसमें सब्जेक्ट भी यूज़ होता है और वर्ब प्रेडिकेट भी यूज़ होता है। मीन्स कि इसमें कोई ना कोई एक्शन ज़रूर परफॉर्म हो रहा होता है। एक सब्जेक्ट होता है जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इट हैज़ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। ये कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। जब भी कोई सेंटेंस क्लॉज का आप देखें तो उससे हमें पूरा कंप्लीट मीनिंग समझ में आता है। सेपरेटली जब ये यूज़ होगा तो वो हमें एक आइडिया देगा, एक कंप्लीट थॉट देगा, जिससे कि हमें बात पूरी मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल्स, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। मेरे ख्याल से तुमसे गलती हो चुकी है। तो इसमें क्या है, आई इज़ द सब्जेक्ट एंड हैव मेड अ मिस्टेक इज़ द प्रेडिकेट, वर्ब प्रेडिकेट। तो इसमें एक सब्जेक्ट भी यूज़ हुआ है और एक प्रेडिकेट भी है, वर्ब भी है, कोई ना कोई एक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। वी कांट स्टार्ट व्हाइल इट्स रेनिंग। हम बारिश के दौरान स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसमें भी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। वो बेड पर सो रहा है। द गेस्ट अराइव्ड, मेहमान आ गए हैं। ही वॉश द क्लोथ्स, वो कपड़े धोता है। इन तमाम एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट भी हमें नज़र आ रहा है एंड वर्ब भी, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट इज़ सेपरेट द फ्रेज एंड क्लॉज। ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों की आसानी के लिए रखी है कि इन सेंटेंसेस को आप केयरफुली रीड करें और इसमें से सेपरेट करें फ्रेज एंड क्लॉज को। इससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप लोगों को फ्रेज एंड क्लॉज का डिफरेंस प्रॉपरली समझ में आएगा। शी इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। द कैट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल। शी इज़ ड्राइंग अ मैप इन द क्लासरूम। ही टुक अ रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग वॉक। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डू होमवर्क ऑन टाइम। इनके आंसर्स मैच कर लेते हैं। शी इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, वो कॉर्नर में खड़ी है। शी इज़ स्टैंडिंग, वो खड़ी है। अगर एक सेंटेंस में सिर्फ इतना यूज़ हो जाता है शी इज़ स्टैंडिंग, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग देता है। दिस इज़ कॉल्ड द क्लॉज। शी इज़ स्टैंडिंग क्या है, क्लॉज है। इन द कॉर्नर, कॉर्नर में क्या है, कॉर्नर में। जस्ट अगर कॉर्नर में यूज़ हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर ये अलोन यूज़ हो तो ये क्या हुआ, एक फ्रेज़ हुआ। द कैट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल। द कैट इज़ स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है अंडर द टेबल। तो द कैट इज़ स्लीपिंग क्या है, एक क्लॉज है। अंडर द टेबल क्या है, एक फ्रेज़ है। शी इज़ ड्राइंग अ मैप इन द क्लासरूम। इसमें शी इज़ ड्राइंग अ मैप, वो मैप ड्रा कर रही है, क्या है, इसमें एक क्लॉज है। और जबकि इन द क्लासरूम इज़ द फ्रेज़। ही टुक अ रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, वो एक लॉन्ग वॉक के बाद रेस्ट कर रहा है। ही टुक अ रेस्ट, रेस्ट कर रहा है, क्या है इसमें, वो रेस्ट करता है, क्या है इसमें, एक क्लॉज है। आफ्टर लॉन्ग वॉक इज़ द फ्रेज। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ द
वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है। वी गेट अप अर्ली क्या है, इसमें एक क्लॉज। इन द मॉर्निंग इज़ द फ्रेज। आई डू होमवर्क ऑन टाइम, आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क करता हूँ, क्या है इसमें एक क्लॉज है। ऑन टाइम इज़ द फ्रेज। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं क्लॉज एंड फ्रेज के डिफरेंस को शो करती हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।